Hello dear student, I am going to describe your 12th chapter of your book. Let's open your 12th chapter. बुद्धि सागर। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि सागर के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है, इस बुद्धि सागर कहानी के बारे में पढ़ते हैं। किसी समय काशी विद्या का केंद्र मानी जाती है। वहाँ एक ही गांव में 4 लड़के एक साथ पढ़ रहे थे। उनके नाम थे ज्ञान सागर, विज्ञान सागर, विद्या सागर और बुद्धि सागर। पहले तीनों जो पढ़ते उसे रट डालते पर समझने की कोशिश जरा ना करते। बुद्धि सागर जो पढ़ता उसे ठीक से समझ लेता और शिक्षा समाप्त कर चारों एक साथ गाँव की ओर चले। अभी थोड़ी दूर चले होंगे कि सामने एक चौराहा आ गया। वे तीनों तय न कर सके कि उन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए। अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो काशी जी है वो एक विद्या का केंद्र है। ठीक है, वहाँ के गांव के लोग जो थे वो 3-4 लड़के वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, उनमें से जो 3 लड़के थे वो तो जैसे बुक किताब में लिखा होता था उसको रटते थे, मतलब कि रट्टा लगाते थे वो। ठीक है, उनमें से जो बुद्धि सागर था वो सबसे ज़्यादा समझदार भी था और पढ़ने में भी होशियार था। ठीक है, मतलब आगे वो चारों जाते हैं। रास्ते में चौराहा मतलब 4 रास्ते वाला उनको चौराहा आता है, 4 रास्ते वाली गली आती है, मतलब कि सड़क आती है। तो वो सोचते हैं भी इधर से अब किधर को जाएं। ठीक है, चारों सोचते हैं। आगे है, उनमें से एक बोला, चिंता की बात नहीं, आखिर हमने जो इतना पढ़ा है वह किस दिन काम आएगा। मैंने पुस्तक में पढ़ा है बहुत से लोग जिस राह में चले ठीक है, इसलिए जिधर बहुत से लोगों के पाँव के चिन्ह जाते दिखाई दे हमें भी उधर ही जाना चाहिए। बुद्धि सागर ने उन्हें समझाया कि उधर मत जाओ, पर तीनों ने उसकी एक ना मानी। बुद्धि सागर अकेला पास के गांव में जा पहुंचा और खा पीकर सो गया। अब इसमें क्या है, आगे वो चौरास्ते में मैंने बताया, चौरास्ता मतलब 4 रास्ते वाला जो रोड होता है, रास्ता निकलता है, 4 रास्ते निकलते हैं, उसको चौराहा कहते हैं। ठीक है, आगे है वो चारों ने सोचा कैसे हम अपनी मंजिल की तरफ जाएं, मतलब कैसे उस गांव की तरफ जाएं। वो चारों सोचते हैं। उनमें से क्या करते हैं, जो 3 होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो अपनी पुस्तक में पढ़ा है बहुत से लोग जिस राह में चले वही राह ठीक है, मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, जिस रास्ते में बहुत सारे लोगों के पाँव के चिन्ह मतलब पाँव के निशान दिखते हैं, हमें उधर ही जाना चाहिए। और बुद्धि सागर ने क्या किया, उनकी तीनों की बात को ना सुनकर वो खुद से ही अकेले ही दूसरे गांव में जा पहुंच गया। ठीक है, आगे है, उधर उस रास्ते पर चलकर वे तीनों शमशान में जा पहुंचे। उस समय वहाँ एक लोट लगा रहा था कि उसमें से किसी ने तब तक गधा नहीं देखा था। वे सोचने लगे कि यह कौन सा प्राणी हो सकता है। इतने में उनमें से एक बोला, मैं अभी पुस्तक देखकर बता देता हूँ कि यह कौन है, और जल्दी जल्दी पुस्तक के पन्ने उल्टने लगा। हाँ, यह देखो, इसमें लिखा है, न्यायालय और शमशान में जो साथ रहे वह बधू होता है, इसलिए यह हमारा बधू हुआ। अब क्या हुआ, उनको रास्ते में चलते चलते एक शमशान के पास जहाँ पहुँचे, वहाँ पे क्या था, एक गधा मतलब कि वहाँ पे एक आदमी गधे को लोट लगा रहा था। तो वो क्या कर रहा था, तो वो उनको देख के उन्होंने पहले कभी गधा नहीं देखा था तीनों ने। वो देख के कहते हैं ये कौन सा प्राणी है। ठीक है, गधे को देख के कहते हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं पुस्तक में पढ़ता हूँ। उनमें से एक बोलता है कि मैं पुस्तक में पढ़ के बताता हूँ ये क्या है। जब वो पुस्तक में पढ़ता है, मतलब कि किताब में पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है जो शमशान के पास रहता है वो क्या होता है, बधू होता है। उसको वह क्या कहने लग गए, गधे को अब बधू कहने लग गए। आगे है, तीनों गधे से गले मिल ही रहे थे कि इतने भागता हुआ एक ऊँट आ पहुँचा। इन बेचारों ने ऊँट को देखा तो हैरान रह गए, ये कौन सा जीव आ गया। उनमें से एक ने फिर पुस्तक में ढूंढा और कहा, अरे मैं पहचान गया इसे, यह तो धर्म है। देखो लिखा है, धर्म की गति बड़ी तेज होती है। आओ हम सब मिलकर अपने इस बधू को धर्म के साथ जोड़ दें, क्योंकि पुस्तक में लिखा है बधुओं को धर्म के पद पर चलाओ। अब क्या है, अब जब रास्ते में वो उनका अभी गधे से गले मिल रहे थे, वो तीनों गधे से गले मिलने लग गए। आगे क्या हुआ, जब वहाँ से एक ऊँट आया
तो उन्होंने ऊँट को देख के कहा कि ये कौन सा जीव है। अब उनको ऊँट को देखकर भी उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, वो कहते हैं ये कौन सा जीव आ गया, है ना। फिर वो कहते हैं, उनमें से एक कहता है कि मैं अभी किताब में देखता हूँ, मतलब पुस्तक में देखता हूँ भी कौन ये क्या है। उसने जब पढ़ा तो वो कहता है ये तो धर्म की, उसमें लिखा हुआ था धर्म की जो गति है बड़ी तेज होती है। वो कहता है तो ये धर्म है। उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने ऊँट को धर्म बना दिया। वो क्या करने लगे, वो क्या कहता है किताब में हमने पढ़ा है बधुओं को धर्म के पद पर जाना चाहिए। वो अब एक दूसरे को धर्म और बधु और धर्म समझ के उन दोनों को जोड़ने लगे। वे लोग ऊँट के पकड़कर गधे की गर्दन में बांधने की कोशिश करने लगे, तभी ऊँट वाले ने पहुंचकर उन्हें वहां से भगा दिया। जब वो उन दोनों को गले से बांधने लगे तो उन्होंने जब ऊँट वाला आया उनको पागल समझकर उनको भगाने लगा कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ से संयोगवश से वे तीनों साथी भी उसी गांव में जा पहुँचे जहाँ बुद्धि सागर गया था। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। वे भोजन प्रबंध की चिंता करने लगे। इतने में एक बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब ने अलग अलग विद्याएं पढ़ी हैं, जिससे जिस चीज़ का विशेष ज्ञान हो वही काम करें। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, आगे जाते जाते क्या, आगे वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने क्या भूख लग गई। अब भूख के लिए वो सोच रहे कि अभी हम क्या करें। वो कहते हैं कि तीनों कहते हैं कि हमें अपनी अपनी विद्या का इतना ज्ञान है, हम अपनी अपनी विद्या के ज्ञान से क्या भोजन बनाएं। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी विद्या का इस्तेमाल करके, प्रयोग मतलब करके, यह निश्चय कर उनमें से एक जो वैद्य था सब्जी लाने निकला। जब उसने कहीं कोई साग सब्जी दिखाई नहीं दी तो पुस्तक निकाल कर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, नीम के पत्तों में कोई दोष नहीं होता। वह नीम के पत्ते ले आया और सब्जी पकाने लगा। दूसरा घी की कटोरी पकड़े सोचने लगा, मैंने सारा तर्क शास्त्र पढ़ डाला, यह कहीं नज़र न आया कि घी कटोरे में या कटोरे घी में। क्यों न आज प्रयत्न करके देख लिया जाए। और जोरी उसने कटोरी उल्ट कर देखी, पिघला हुआ सारा घी मिट्टी में मिल गया। इधर मिट्टी के बर्तन में पकती हुई खिचड़ी को खद करते देख तीसरे ने सोचा, यह क्या बढ़ कर रही है। गुस्से से उसने लाठी दे मारी और खिचड़ी धूल में गिर गई। आगे क्या है, वो आगे अपने अपने प्रयोग से, जैसे अपनी अपनी विद्या के प्रयोग से सब मतलब कि खाने की चीज़ बनाने लगे। जब उन्होंने पुस्तक में पढ़कर वो बनाने लगे तो एक ने कहा साग सब्जी के लिए उन्होंने नीम के पत्तों को कहा कि नीम के पत्तों में दोष नहीं होता, वो नीम के पत्ते की सब्जी बनाने लगा। और दूसरा था वो जो घी की कटोरी, उसको ये नहीं पता, वो किताब में पढ़ने लगा भी कटोरे घी में है या घी कटोरे में, इसलिए उसने उसी तरीके से क्या किया, घी कटोरे की जगह कटोरे में घी डालकर पकाना शुरू किया। और आगे जो तीसरा था उसने क्या किया, उसने खिचड़ी से आवाज़ आ रही थी, जब खिचड़ी पकाने लगा वहाँ से बड़बड़ की आवाज़ आ रही, उसने गुस्से से लाठी से खिचड़ी को मारा और वो खिचड़ी वहीं धूल में गिर गई। यह देखकर बुद्धि सागर को उन पर तरस आ गया। अब तीनों के ऐसे व्यवहार को देखकर बुद्धि सागर को क्या आ गया, उन पर तरस आ गया। उसके कहने पर गांव के लोग उन्हें अपने घर भोजन कराने ले गए। उनमें से एक जहाँ गया था वहाँ सेवी बनी थी, ऐसी लंबी सेवी उसने कभी नहीं खाई थी। अंत वह पुस्तक देखने लगा कि इसे खाना चाहिए या नहीं। उसे एक स्थान पर लिखा मिला कि सूत जैसी लंबी चीज़ खाने वाला व्यक्ति शीघ्र मर जाता है। बस फिर क्या था, वह भोजन जोड़कर वहाँ से भाग निकला। अब क्या है, बुद्धि सागर था जो, अब बुद्धि सागर ने उन तीनों के बारे में सोचा कि वो भूखे हैं, भी उन तीनों को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। ठीक है। वो गांव के लोगों से कहते हैं तो गांव के लोग उनको लेके जाते हैं और जहाँ पे जाके उनको उनको सेवियाँ देते हैं बनाने के लिए, बनाकर सेवियाँ देते हैं। और वह पुस्तक में पढ़ता है, उन्होंने पुस्तक में पढ़ा होता है कि इस जहाँ पे सूज जैसी लंबी चीज़ हो वह शीघ्र मर जाता है। उसने उस चीज़ का पुस्तक में पढ़ के उसने कहा कि ये तो सूत जैसा लंबा है, क्यों ना मेरी मृत्यु हो जाएगी इसको खाने के बाद शीघ्र, है ना। तो फिर उसने क्या किया, वो वहीं पे खाना छोड़ गया। जब दूसरे को लेके गए खाना खाने के लिए, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, थाली में
मालपुए देखकर वह वाक्य याद आ गए, जहाँ छिद्र दोष होते हैं अनर्थ हो जाता है। मालपुए के छेद ही छेद थे, अंत वह मालपुए बिना खाए चला गया। जब वह दूसरी जगह दूसरा लड़का गया तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लोग गाँव वालों ने उसके लिए मालपुए बनाए थे। तो उसने कहा भी तुम ये खा लो। फिर उसने पुस्तक में पढ़ा था जहाँ छिद्र हो वहाँ दोष होता है, तो उसने उसी के अर्थ से वो क्या किया, मालपुए उसने नहीं खाए क्योंकि मालपुए में बहुत सारे छेद थे। आगे तीसरा गया, तीसरे ने देखा कि उसकी थाली में कोई चीज़ नहीं, जिसने सारी थाली ही ढक ली है। उसने पुस्तक का वह पाठ याद आया जिसमें कहा गया था कि जो बहुत चौड़ा होता है वह बहुत जल्द समाप्त हो जाता है, वह भी भूखा ही लौटा है। अब तीसरे का क्या था, थाली पूरी ढकी हुई थी, और जब उन्होंने देखा भी थाली पूरी ढकी हुई है, उसने अपनी एक पुस्तक में ये पढ़ा था जिससे कि बहुत जो लंबा, जैसे कि बहुत लंबा चौड़ा होता है बहुत जल्द ही समाप्त होता है। जो पूरी थाली को कवर करके रखता है, मतलब कि पूरा ढका होता है, वो क्या करता है, वो चीज़ क्या वो हमें जल्दी ही समाप्त कर देते। फिर वो तीसरा भी बिना खाए ही वहाँ से उठ खड़ा हो गया। आगे वापस लौटकर बुद्धि सागर ने उन तीनों के कुछ भी ना कहा। दूसरे दिन चारों साथी आगे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जानवर का अस्थिपंजर पड़ा मिला, मतलब अस्थिपंजर मतलब कंकाल, मतलब कि उन्हें किसी जानवर का कंकाल मिला। उसे देखकर वे सोचने लगे कि यह किस जानवर का कंकाल हो सकता है। तभी उनमें से एक बोला, मुझे ऐसी विद्या आती है जिससे इस कंकाल की चमड़ी वापस आ जाएगी। उसने मंत्र पढ़ा तो कंकाल पर चमड़ी आ गई। दूसरे ने अपनी विद्या के बल में उनमें रक्तमांस आदि भर दिए। तीसरे ने मैं मंत्र बल से इससे प्राण डाल दिए, देखता है मेरी विद्या से यह जीवित होता है या नहीं। अब क्या किया, तीनों ने सोचा भी उस कंकाल को हम देखते हैं ये कौन सी जानवर है, इनको जीवित करके। तो उन्होंने पहले वाले ने क्या किया, अपनी शक्ति से उसमें चमड़ी, कंकाल में चमड़ी वापस कर दी, और दूसरे ने मंत्र बल से उसमें क्या किया, प्राण भर दिए। अब तीसरे ने क्या किया, यह सुनकर विद्यासागर ने उसे समझाया भी कि ये शेर है, यदि विद्या से जी उठा तो हम सबको खा जाएगा। मगर वह नहीं माना, कहने लगा वाह, यह कैसे हो सकता है। इन दोनों ने अपनी अपनी विद्या की परीक्षा कर ली, मैं क्यों ना करूं। यह कहकर उसने जो ही मंत्र पढ़ा वह शेर जी उठा और दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़ा। पुस्तकों के तीनों कीड़े सिट्टी पिट्टी भूल गए। अब क्या हुआ, उन्होंने जब बुद्धिसागर ने देखा, बुद्धिसागर ने कहा कि ये शेर है, तीनों को समझाया कि ना इसमें प्राण मत भर, मतलब कि अब इसको जीवित मत करना वरना हमारी मौत आ जाएगी, तो इसलिए आप ऐसे मत करो, ठीक है। बट क्या था, अब जो वो तीसरा था वो कह रहा था कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, कहता है क्यों, अब दोनों ने तो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, क्यों मैं ना करूं, ठीक है। अब तीसरे ने जब मंत्र पढ़ा तो शेर क्या हुआ, वहाँ से उठ गया, वहाँ से खड़ा हो गया, जीवित हो गया, मतलब फिर वो तीनों को मारने के लिए वहाँ से भाग पड़ा। तो वो तीनों हक्के बक्के रह गए, जैसे कीड़े सिट्टी पिट्टी भूल गए, मतलब इसका मतलब हक्के बक्के रह गए वो, ठीक है। इतने बुद्धिसागर ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि शेर गाय बन गया। अब उसी टाइम फिर क्या किया, विद्यासागर ने एक मंत्र पढ़ा जिससे वो क्या बन गया, जो शेर था वो गाय बन गया। अब क्या है, तीनों की पढ़ाई का घमंड चूर चूर हो गया, ठीक है। वे बुद्धिसागर की विद्या की प्रशंसा करने लगे। अब उनकी समझ में आ गया कि विद्या पढ़ने की काफ़ी नहीं, उसे समझने के लिए बुद्धिमान होना भी जरूरी है। अब उन्होंने क्या किया, आगे क्या होता है कि वो तीनों हक्के बक्के रह गए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, बुद्धिसागर हमारे से बहुत ही बुद्धिमान है, मतलब बहुत समझदार है, उसने बहुत समझदारी से अपना प्रयोग किया, ठीक है, बुद्धि का। इस कविता में हमने क्या पढ़ा, इस कविता में हमने पढ़ा कि किताबी विद्या व्यवहान ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है, ठीक है। हमें मतलब कि किताबी विद्या व्यवहान ज्ञान होना ज़्यादा श्रेष्ठ है और महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब कि हमें किताब से ज़्यादा उसको समझना, उसको पढ़ना, ठीक है, उसे मतलब कि उसका व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस कहानी में हमने पढ़ा। नाउ ओपन योर असाइनमेंट नंबर 5 बच्चे। इसमें है, पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। चौराहा, ऐसा स्थान जहाँ 4 राहें मिलती हैं, 4 रास्ते मिलते हैं। मैंने बताया था ना, बद्धू भाई को भी कहते हैं, मित्र को भी कहते हैं। प्रत्यक्ष सामने दिखाई देने वाले को कहते हैं। छिद्र छेद, चमड़ी खाल, प्रशंसा तारीफ, तय निश्चय, पथ रास्ता,
सूत धागा, अस्थिपंजर कंकाल, मंत्रबल मंत्र की शक्ति। आगे से ही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। चारों लड़कों में से पढ़कर समझने वाला कौन था? ज्ञान सागर, विज्ञान सागर, विद्यासागर, बुद्धि सागर। राइट आंसर इज बुद्धि सागर इज। ठीक है, नेक्स्ट है तीनों लड़के राह में आई कठिनाई को कैसे हल करते थे? पुस्तक ज्ञान की सहायता से, बुद्धि की सहायता से, सामान्य ज्ञान की सहायता से, गुरु ज्ञान की सहायता। राइट आंसर इज पुस्तक ज्ञान की सहायता से। नेक्स्ट है गधे को उन लोगों ने क्या समझाया? बुद्धि, वधु या ज्ञान या धर्म। उन्होंने क्या समझा था? गधे ने उन लोगों ने क्या समझा? वधु समझा था। राइट आंसर इज वधु। नेक्स्ट है दूसरे लड़के ने मालपुए क्यों नहीं खाए थे? क्यों नहीं खाए थे? क्योंकि मालपुए सूत जैसे लंबे थे, क्योंकि मालपुए में बहुत सारे छेद थे, क्योंकि मालपुआ बहुत लंबा चौड़ा था, क्योंकि मालपुआ बहुत मीठा था, क्योंकि मालपुए में बहुत सारे छेद थे। नेक्स्ट है कंकाल किस पशु का था? गधे का, गाय का, शेर का या ऊंट का? राइट आंसर इज शेर का था। ठीक है, आगे वाक्य पूरे कीजिए। किसी समय डैश विद्या का केंद्र मानी जाती थी? काशी विद्या का केंद्र मानी जाती थी। बहुत से डैश जिस राह में चले वही राह ठीक है। बहुत से लोग जिस राह चले वही राह ठीक है। उस रास्ते पर चलकर तीनों डैश में जा पहुँचे, शमशान में जा पहुँचे। डैश की गति बड़ी तेज होती है, धर्म की गति बड़ी तेज होती है। डैश के पत्तों में कोई दोष नहीं होता, नीम के पत्तों में कोई दोष नहीं होता। जो बहुत लंबा चौड़ा या विस्तार वाला होता है वह बहुत जल्द डैश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। रास्ते में उन्हें किसी जानवर का डैश नहीं पड़ा मिला, अस्थिपंजर पड़ा मिला। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।